नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीडी के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन इसमें आरआरबी एनटीपीसी के दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो मैं आज आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज देखिए, आज हो गया 18 फरवरी, फिर कल हमारा एग्ज़ाम है 19 तारीख को, ठीक है, फिर 20 को है, फिर 21 को है, फिर हमारा लास्ट है 25 को। ठीक है, तो ये हमारा 25 फरवरी तक एग्ज़ाम एसएससी जीडी का होने वाला है। कल हमारा एग्ज़ाम है, फिर परसों है, फिर उसके बाद फिर इसके 4 दिन बाद। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, आप सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। मैंने आपको कल वीडियो कराया हुआ था, उसमें पूरे फिगर ऑफ सीरीज मैंने कराए थे, 10-12 क्वेश्चन कराए हुए थे। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि जानते हैं, अगर ये ऐसा फिगर है तो यहाँ पे काउंट कर लेते, 1 2 3 4, आपस में जोड़ दें, 2 1 3 3 3 6 4 10। तो यहाँ पर 10 त्रिभुज इस बेस के कारण, ये वाला जो बेस है, इसके कारण कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। इसके कारण भी 10 बनेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो बनेगा ये वाला, ये जो खींचा गया है लाइन। ठीक है, ठीक है, इसके कारण 10, फिर इसके कारण भी 10 बनेंगे, किसके, इसके कारण 10, फिर लास्ट में इसके कारण 10। टोटल को जोड़ें, 10 10 10 10, 4 बार 10 चौक 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपसे इसी में ऐसे पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, अच्छा अगर ये प्रश्न पूछूं, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इस बेस के कारण 1 2 3, 2 1 3 6 तो नीचे हो जाएंगे, और बाकी का 1 2, अरे बड़ा वाला 3, यानी 3, यानी टोटल इसमें 9 ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखें। अगला प्रश्न है, एयरक्राफ्ट का संबंध केबिन से है, तो रेलगाड़ी का संबंध क्या होगा, ये होगा आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, एयरक्राफ्ट का संबंध केबिन से है, तो रेलगाड़ी का संबंध क्या होगा। तो ठीक है, एयरक्राफ्ट का संबंध केबिन से है। अगर आप जहाज़ में बैठे होंगे तो आपको मालूम होगा कि एयरक्राफ्ट में कैबिन होता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी में क्या होता है, क्या प्लेटफॉर्म होता है, नहीं, ट्रैक, इंजन तो होता है, जिसे कोच होता है बैठने के लिए। रेलगाड़ी में कोच होते हैं, एयरक्राफ्ट में जब बैठने जाते हैं तो वहाँ पे कोच होते हैं। ठीक है, और रेलगाड़ी में क्या होता है, कोच, और एयरक्राफ्ट में केबिन। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि MNTK का संबंध HIOF, ये भी NTPC का है। ठीक है, MNTK बस 2 ही क्वेश्चन है। HIOF संबंध है, तो RUNA, रूना का संबंध क्या होगा। तो सभी का प्लेस वैल्यू लिखें, प्लेस वैल्यू याद होगा तो आप जल्दी कर लेंगे। ठीक है, M का 13, N का 14, T का 20, K का 11। इसका संबंध HIOF, H का 8, I का 9, O का 15, F का 6। यहाँ पर देखिए लॉजिक, तो देखिए यहाँ पे 13 से 8 -5, 14 से 9 हो रहा है -5 हो रहा है, 20 से 15 -5, 11 से 6 -5, यानी -5 का लॉजिक है, सभी में -5 लगा दें, इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो R का 18, U का 21, N का 14, A को 1 लिख सकते हैं, A को 27 भी तो लिख सकते हैं। ठीक, इसमें से 5 घटाएंगे 13, 13 पे क्या होता है, M होता है। 21 में से 5 को घटाएंगे, आ जाएगा 16, 16 पे क्या होता है हमारा, P होता है। 14 में से 5 को घटा जाएंगे, आ जाएगा 9, 9 पे होता है I। 27 में से 5 को घटा देंगे, आ जाएगा 22, अब 22 पे होता है V। MPI भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का है। यहाँ पे फिगर दिया गया है, दर्पण के सामने ये कौन सा बनने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें, पहली बात तो जो ये C होगा, ये इस तरफ आ जाएगा और उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, D इस तरफ आएगा C की जगह और B की तरफ बन जाएगा। तो यहाँ पर D सेम है, गलत, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए D को ऐसे लिख दिया गया है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, देखिए D जो होगा इधर आएगा तो B की तरफ बन जाएगा, D दाहिने तरफ है, आएगा इधर बाएं तरफ, तो D इस तरफ है, तो दर्पण में इस तरफ दिखाई देगा। यहाँ पर तो D सेम लिखा गया है, यहाँ पर भी सेम ही है, तो ये वाला हो जाएगा।
और कंप्लीट देखना चाहे तो कंप्लीट इसको देख सकते हैं। देखिए सी यहाँ पर चला गया उल्टा, ठीक है, डी यहाँ पर आ गया बिल्कुल सही, ई इस तरफ था इस तरफ आ गया बिल्कुल सही, बी हमारा था बी ए की तरफ चला जाएगा और डी की तरफ हो जाएगा बिल्कुल सही, और ए बी की तरफ जाएगा उल्टा हो जाएगा इस तरफ, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, अगला प्रश्न है कि 120 स्टार 15 स्टार 9 स्टार इतना 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 दिया है, ठीक है, तो हमें एक एक ऑप्शन को देख कर रखना पड़ेगा, तभी हम इसका जवाब दे पाएंगे। पहले हम गुणा बराबर माइनस भाग प्लस माइनस, यानी एक स्टार की जगह पे गुणा, एक स्टार की जगह पे भाग, एक स्टार की जगह पे माइनस, इसके यहाँ पे भाग, इसके यहाँ पे प्लस, इसके यहाँ पे माइनस, समझ गए ना। तो ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो 120 पहले एक ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, तब 120 गुणे 15 और यहाँ पे बराबर है 9, 9 माइनस 4 यहाँ पे 81, ठीक, फिर 9 माइनस भागे 17, फिर प्लस 28 यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस 95 यहाँ पे। इसको हल करने पर इसके बराबर आना चाहिए, क्या बराबर आएगा, 15 में 12 का गुणा करेंगे, 12 25 60, 12 6 18, इसका गुणा करेंगे 180, 12 दहा में 120 और 1 जीरो और 1800 हो जाएगा। क्या इनको हल करने पर, इस बराबर के पार हल करने पर ये 1800 आएगा, देखते हैं। तो पहले 4√81 लिखा गया ना, तो यहाँ पर 17 है तो भागे 17 है, तो 17 नीचे आ जाएगा, पहले इसको तो हल करेंगे तभी तो भाग करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम ये कह दें ये 27 लिखा गया है घनमूल, तो इसका क्या होगा, घन क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, घनमूल, इसका घनमूल 3 होगा, इसका घन यानी क्यूब, 3 का क्यूब 27, तो वैसे ही इसका 3 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब ही होता है कि 3 बार गुणा, तभी तो 27 आया होगा। यहाँ पे 4 है, यानी कैसे आ सकता है 4, तो आप कहेंगे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तभी 27 आएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 9 9 81। लेकिन क्या 81 में 17 से भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा, और इसके ना बाएं तरफ ना दाहिने तरफ गुणा है, यहाँ पे देखिए बाएं तरफ माइनस है और दाहिने तरफ प्लस है, यानी 17 को काटने वाला कोई संख्या है ही नहीं, तो 1800 तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 120 भागे 15 माइनस 9 बराबर 4 इतना √81, ठीक। दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं ना, -17 गुणे 28 माइनस 95, देखिए अगर इस, ठीक है, ठीक, अगर हम इसको हल करें तो 15 8 8 में से हो जाएगा -1, क्या इसको हल करने पर -1 आएगा, इसको हल करेंगे 3 माइनस, इसको हल करेंगे बहुत बड़ा जाएगा अंक, इसमें से 95 या 100 भी घटाएंगे तब भी फर्क नहीं आने वाला, एक तो नहीं आने वाला, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएगा। ये जानते कब पूछा गया था, जीडी थर्ड शिफ्ट का 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, जीडी 2023 थर्ड शिफ्ट का। तीसरा देखें, 120 भागे 15, यहाँ पे लिख देते हैं 120 भागे 15 गुणे 9 प्लस 4 इतना, फिर गुणा 17 माइनस 28 बराबर 95। क्या इसको हल करने पर इतना आएगा, देखते हैं। यहाँ भाग करेंगे 8, 8 में 9 की गुणा करेंगे सीधा 72, ठीक। यहाँ पर 4√81 तो उसका हो जाएगा 3 गुणे 17 माइनस 28 बराबर 95, ठीक। तो देखिए पहले भाग गुणा करेंगे 17 तय 51, तो 72 और 51 में से 28 को घटाएंगे 23, और 23 में 72 को जोड़ेंगे बिल्कुल आ जाएगा 95, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार और देखिएगा। देखिए सी ऑप्शन लिया हमने, 120 भागे 15, ठीक है, भाग किया, फिर गुणे 9, यहाँ पे गुणे 9 किया, ठीक है, फिर प्लस लिखा 4√81, ठीक है, फिर ये इंटू हो गया ना, फिर माइनस 28 बराबर 95। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 120 में 15 से भाग करेंगे 8 में 9 के गुणा करेंगे 72 सीधा, और 4√81 को लिख सकते हैं हम 3, और 3 में 17 गुणा करेंगे 51, और ये -28 है, इक्वल टू 95 आएगा, बिल्कुल आएगा। 51 में से 28 को घटाएंगे 23, और 23 में 72 को जोड़ देंगे 95, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमने बिल्कुल सही लिया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का, ठीक है। पहले हमें इसको इस तरफ मोड़ना है, फिर जो आ जाए उसका परिणाम फिर इस तरफ मोड़ देना है। देखिए तो पहले इसको ऊपर मोड़ेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये एकदम उससे बनता है, जल प्रतिबिंब की तरह बनता है, बिल्कुल ठीक है। जब हम इसको इस वाले हिस्से, क्या ये वाला हिस्सा इस तरफ कोने पे है, देख लेते हैं, जहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए नहीं है, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा तो है, क्योंकि देखिए दाहिने के एकदम नीचे दाहिने की तरफ है, तो यहाँ पर तो है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ तो नहीं है, तो इसको काट ही देंगे, ठीक है, ऑप्शन को रिमूव करेंगे, ठीक। देखिए ये वाली चीज़ जब यहाँ पर आ गई, जब हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो क्या ये एज इट इज ऐसा दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो क्या ये चीज़ यहाँ पर भी दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाएगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ए मान लीजिए ऐसे लिखा है, अगर हम उसको ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो ए कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा आप बताइए, अगर हम बी लिखें और बी को मोड़े तो बी कैसा दिखाई देगा ऊपर, बी के ही तरफ दिखाई देगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट यानी दायां और बायां चेंज नहीं होता, केवल उसका ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां बदलता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो ये एज इट इज सेम है, तो एज इट इज सेम कैसे हो सकते हैं, जब ऊपर मोड़ेंगे, जब इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला वो इस तरफ चला जाएगा, ये वाला इस तरफ हिस्सा चलाएगा, और ये वाला हिस्सा इस तरफ नीचे बाएं तरफ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब सेम है, तो इसको गलत ही कर देंगे। तो हमारा ये वाला हिस्सा बचा और ये वाला, तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ये वाली चीज़ जब ऊपर की तरफ मोड़ी जाए, ये वाली चीज़ ऊपर की तरफ मोड़ी जाएगी, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा होगा वो तो इसी तरफ होगा। मैंने बताया कि जल प्रतिबिंब में केवल ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से में बदल जाता है, नीचे का हिस्सा ऊपर में, ठीक है। लेकिन ये बाएं तरफ कैसे आ गया, लेकिन ये तो होता है दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट बदलता है, लेकिन इसमें कैसे बदल गया, इसलिए ये गलत, हमारा ये वाला बिल्कुल सॉरी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला हिस्सा जब इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा इस तरफ चलाएगा, और ये जो ओके यार, अच्छा हाँ ठीक तो है, हमारा ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ चलाएगा, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जब देखिए ये कुछ इस तरह से है ना, ये वाला डब्बा, जब हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो कैसा होगा, ये नीचे चलाएगा छोटा वाला डब्बा, और ये ऊपर चलाएगा ना, तो यहाँ पर है बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी था, लेकिन ये वाला जो हिस्सा था वो इस तरफ बाएं तरफ चला गया, इसलिए ये गलत, तो बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न वैसा ही क्वेश्चन एक और है, इसको आप देखिए, पहले हमें इसको इस तरफ मोड़ना है, इस तरफ मोड़ेंगे, फिर जो हिस्सा आ जाएगा उसको इस तरफ मोड़ेंगे, तो पहले देखिए सर्कल कितने होंगे, जब हम इसको इस तरफ मोड़ेंगे एक सर्कल ऐसे है ही, यहाँ पर एक सर्कल और आ जाएगा, जब इस पूरे हिस्से को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो सर्कल तो नज़दीक नज़दीक है, यानी हमारे सर्कल जो होंगे नज़दीक नज़दीक 2 और आ जाएंगे, यानी टोटल 4 हो जाएंगे। यहाँ पर इतने दूर दूर हैं, ये गलत,
यहाँ पर ये चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए ये गलत है। ये गलत इसलिए भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों? जब हम इसको इस तरफ मोड़ेंगे, ये तो चलो ठीक है, ये बन गया, लेकिन जब इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना इस तरफ से, यानी इस तरफ मोड़ना है हमें, यानी हम इसको जो ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, तो आपको बताया कि ये जो देखिए एक सर्कल है, एक वर्ग है, स्क्वायर है, तो सर्कल ऊपर है, स्क्वायर नीचे है, तो जो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे तो जो ये वर्ग है यानी स्क्वायर जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखा गया है, इसलिए ये गलत। दो ऑप्शन तो हमारे वैसे कट गए। अब बचा हमारा ये वाला, ये वाला, ये भी इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो इसको एज इट इज़ ऊपर मोड़ के ऐसे लिखा गया। जब कोई चीज़ को हम ऊपर, मान लीजिए ऐसे, सपोज दैट मान लीजिए ए लिखा है, बी लिखा गया है, अगर हम इन दोनों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, यानी एक तरह से कहें जल प्रतिबिंब बनाएंगे, तो वो कैसा बनेगा? बी तो इसी तरफ रहेगा और ए कुछ इस तरफ बन जाएगा, है कि नहीं? ठीक, तो बिल्कुल, तो ये वाला तो गलत, हमारा बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सी हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा हमने इसको इस तरफ मोड़ा तो ये कुछ इस तरह बना। जब हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये सर्कल नीचे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर रहेगा और ये वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 स्टार इतना 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 दिया है। ठीक है, ये तो शायद प्रश्न हो गया था यार, बीच में कैसे आ गई ये प्रश्न? ये तो कल कराया हुआ था मैंने, लेकिन एक बार चलो और करा लेते हैं। 3 और 4 का मतलब है जहाँ जहाँ पे 4 है वहाँ पे 3, जहाँ पे 3 वहाँ पे 4, तो ऐसे रख देंगे। तो 8 गुणे 15 भागे 4, गुणे 15 भागे 4, 3 के जगह पे 4, 4 के जगह पे 3, फिर प्लस 14 माइनस 4 है तो 3 कर देंगे, बराबर 26। क्या इसको हल करने पर 14 आएगा, 26 आएगा? तो भाग करेंगे, बटे में आ जाएगा यानी 2, और गुणे 15 यानी 30, प्लस 11 जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 एंड 8 मतलब 4 और 8 को देखते हैं, तो यहाँ पे 8 की जगह पे 4 गुणे 15 भागे 3 प्लस 14 माइनस 8, हल करेंगे 5 20, यहाँ पे 6 26, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी उसी तरह मोड़ा गया है, तो बताइए क्या जवाब होगा? देखिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आपने कई बार किया होगा तो आप जानते होंगे। हम इसको इस तरह मोड़ेंगे, ठीक है, ये जो तीर है नीचे की तरफ है ना, कुछ इस तरह से है, तो इसी तरफ भी होगा, लेकिन जब उसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो उसका चोंच ऊपर की तरफ चला जाएगा, कुछ इस तरह के। और जहाँ नहीं है उसको काट दें। पहली बात तो देखिए यहाँ पर ये एज इट इज सेम कैसे है, गलत। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर देखिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखें स्टार हमारा कितने बनेंगे, देखिए स्टार हमारा इस तरफ बनेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर लीजिएंगे यहाँ पे, यानी टोटल 4 बनेंगे, जहाँ पर 2 है ये तो गलत। 2 ऑप्शन को मैंने वैसे काट दिया। अब एक काम करते हैं, सी और डी में तुलना कर लेते हैं, क्या सभी चीज़ें सेम है? हाँ, यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पर देखिए एक ही दिशा में कैसे हो सकते हैं भाई? हम इसको जब सर्कल तीर को इस तरफ मोड़ेंगे तो वो दाहिने तरफ भी तो ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये कैसे सीधा दे दिया है, इसलिए ये गलत। हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा।